दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारा आईना होती है, जो कि हमें अंदर से दिखाती है कि असल में हम हैं कौन। सक्सेस के कंसेप्ट से रिलेटेड पिछले 200 साल के लिटरेचर को स्टडी करने और 3000 से भी ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स के सक्सेसफुल लोगों से मिलने के बाद ऑथर स्टीफन को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। उन्होंने अपने स्टडी से यह जाना कि पिछले 50 सालों में जितनी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बुक्स लिखी गई है, उनमें से मोस्टली बुक्स में हमें सिर्फ यह सिखाया गया है कि अपनी पर्सनालिटी को कैसे बेहतर करें, जैसे कि आपकी पब्लिक इमेज कैसी होनी चाहिए, लोगों से कैसे बात करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जाए और मेनली कुछ ट्रिक जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर पाओगे। खैर, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टेफन कवी अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में आपके पर्सनैलिटी पर नहीं बल्कि आपके कैरेक्टर को डेवलप करने पर फोकस दिया जाता है, जिससे ऑथर इनसाइड आउट अप्रोच बोलते हैं। क्योंकि 50 साल से पहले लास्ट 150 सालों में जितनी भी बुक्स लिखी गई है वो इंसान के कैरेक्टर को डेवलप करती थी, जो किसी भी इंसान की सक्सेस की फाउंडेशन होती है, जैसे ऑनेस्टी, एथिक्स, मैनर एंड मोरल वैल्यूज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए अपनी आउटर पर्सनैलिटी को बेहतर करने से पहले आपको अपने कैरेक्टर को और अपने आप को अंदर से बेहतर करना चाहिए, जिसे बिल्ड करने में हमारा ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। मान लीजिए 2 सर्कल है। पहला सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें वह सारी चीज़ें आती है जिन्हें आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मौसम कैसा है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एक्सेट्रा। वही दूसरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ वह सारी चीज़ें आती है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपका एटीट्यूड, आपके चॉइसेस, आपके डिसीजन और आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, इसके साथ अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, अपनी हैबिट्स, अपनी हॉबीज़ एक्सेट्रा। ऑथर बताते हैं कि ज़िंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो आप रिएक्टिव हो सकते हो या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग अपनी लाइफ सर्कल ऑफ कंसर्न के अकॉर्डिंग जीते हैं, मतलब वो उन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, और जो चीज़ उनके कंट्रोल में होती है वो उन पर एक्ट नहीं कर पाते और खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और सारा ब्लेम दूसरे लोगों पर या फिर किस्मत पर डाल देते हैं। किसी भी सिचुएशन में सोचने से पहले रिएक्ट कर देते हैं। वही प्रोएक्टिव लोग इससे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। उनकी लाइफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अराउंड रिवॉल्व होती है। वो ये जानते हैं कि उनकी लाइफ उनके डिसीजंस का रिजल्ट है, ना कि उनकी किस्मत का। प्रोएक्टिव लोग कभी भी उन चीज़ों के बारे में कंप्लेन नहीं करते जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि वो उन सभी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जैसे कि वह रियल में चेंज कर सके और उन चीज़ों पर प्रोएक्टिवली एक्ट करते हैं। एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पर्सन के बीच यह सिंपल डिफरेंस होता है कि एक रिएक्टिव पर्सन कुछ भी होने पर बिना ज़्यादा सोचे ओवर रिएक्ट या नेगेटिव रिएक्ट करता है। वही एक प्रोएक्टिव पर्सन सिचुएशन को अच्छे से समझकर हैंडल करने की कोशिश करता है, सॉल्यूशन निकालता है और रिएक्ट करने से ज़्यादा एक्ट करने में फोकस करता है। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप लाइफ में जहाँ भी जाना चाहते हो, जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास एक मैप होना चाहिए, जहाँ आपको पता हो कि आपकी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या प्लान है। इमेजिन करो कि आप सीढ़ियाँ चल रहे हो और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हो। यह आपकी लाइफ की सीढ़ियाँ है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सही काम कर रहे हो और हर महीने, हर साल अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप सीढ़ी के टॉप पर पहुंचने लगते हो, आप ये रियलाइज़ करते हो कि आपकी यह सीढ़ी तो गलत दीवार पर लग गई थी और अब आप बहुत ऊपर आ चुके हो और वापस भी नहीं जा सकते। अब ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ ऐसे ही जीते हैं। उनका कोई विजन नहीं होता, वो बस लोगों की लाइफ को देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा खुश है, बस उनको कॉपी करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपनी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए जो आपका एंड गोल है। बिना एंड गोल के आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दोगे। अगर आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो यह सोचो कि आप क्या चाहते हो, कि लोग आपको कैसे याद रखें, आप इस दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। खुद से ये सब सवाल पूछने से आप एंड गोल के बारे में जानोगे और उसे अचीव करने के लिए एक्शंस लेना शुरू करोगे। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमारे विजन को रियलिटी बनाने के लिए हमें कंटिन्यूस एक्शन लेने पड़ते हैं। सभी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके अपने एंड गोल्स पर फोकस रहना पड़ता है और यहाँ हम अपने डेली रूटीन्स और हैबिट को चैलेंज करते हैं। आपके लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी एजुकेशन, आपका रिलेशनशिप या आपकी हेल्थ? और क्या आप अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ों को
अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और एफर्ट दे रहे हो या बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए हमें गुड फर्स्ट थिंग फर्स्ट इस हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। इस हैबिट को डेवलप करने से हम सिंपली हर दिन सबसे पहले उन टास्क को सबसे ज़्यादा एफर्ट के साथ करते हैं जो हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। जैसे कि अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप अपने बेस्ट शेप में नहीं है तो इस वक्त आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। आपको अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए, हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आलस और लालच में अपनी कंडीशन को और ख़राब कर जाते हैं। पर जब हमारे माइंड में यह क्लियर हो जाता है कि हमें हमारे लिए क्या करना ज़रूरी है तो हम बाकी सारी चीज़ों से पहले उस काम को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। नंबर 4, थैंक विन विन। हम में से ज़्यादातर लोग का ये मानना है कि दो लोगों में से किसी एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना पड़ता है, जिसे ऑटो वेन क्लोज्ड रिलेशनशिप कहते हैं। मोस्टली लोग इसी मेंटालिटी से जीते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा फील करवाते हैं। ऑथर कहते हैं हमें इस विन लूज मेंटालिटी को छोड़कर विन विन मेंटालिटी को डेवलप करना चाहिए। विन विन मेंटालिटी में आप यह सोचते हो कि आप कैसे सामने वाले का फ़ायदा कर सकते हो जिससे अल्टीमेटली आपको भी फ़ायदा हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे यह वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपके साथ इन बुक्स के वैल्यूएबल नॉलेज को शेयर कर रहे हैं जिससे आपका प्रॉफिट हो रहा है और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके व्यूअर्स का भी बेनिफिट करते हैं। तो इस केस में हम दोनों ही विन विन सिचुएशन में है जिसमें एक को जीतने के लिए दूसरों को हारना नहीं पड़ रहा बल्कि दोनों ही जीत रहे हैं। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड। ऑथर को एक बार अपने बेटे के साथ डील करने में एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो उससे बात तो करते थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वो उनकी बात ही नहीं मानता था। इस प्रॉब्लम को लेकर वह अपने एक दोस्त के पास गए और कहा मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं समझा पा रहा हूँ, वह मेरी कोई बात नहीं सुनता। अब यह सुनकर उनका दोस्त कहता है 1 मिनट, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता है इसलिए तुम उसे समझा नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि उसे समझने के लिए तुम्हें उसकी बातें सुननी और समझनी चाहिए। अब ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि दूसरों को समझाने के लिए हमें उन्हें सुनना चाहिए, ना कि बस अपनी ही बात उन्हें सुनानी चाहिए। लेकिन कोई इस बात पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता या करते भी है तो बहुत ही कम लोग, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी तरह सोचे जो हम कह रहे हैं, वह उस पर एग्री करे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस दुनिया में हर इंसान के अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं जिस वजह से दुनिया के लिए उनका अपना परसेप्शन है और हमारा अलग। तो हम कितना भी क्यों ना ट्राई कर ले, हमारी तरह सब सेम नहीं सोच सकते। इसलिए हमें अपनी एनर्जी लोगों को अपनी तरह बनाने में वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी बातें सुनकर उनका परसेप्शन समझना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है और हमें उनकी बातों को एक्चुअल में फील करना चाहिए। अगर हम उनकी जगह होते तो हम भी सेम चीज़ फील कर रहे होते। इससे ऑथर एम्पैथिक लिसनिंग बोलते हैं, जहाँ पे लोग सुनने के एक्टिंग नहीं बल्कि रियल में सामने वाले पर्सन की बातें समझ रहे होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर इंसान एक दूसरे से कितना अलग है, हर किसी के अपने बिलीफ है और अपनी आइडियोलॉजीज़ है, लाइफ और करियर है या बिजनेस को लेकर अपनी अलग अलग अप्रोच है। लोगों के एक दूसरे से डिफरेंट होने की वजह से उनसे डिस्कनेक्ट रहना, सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना भी सही नहीं है, बल्कि ऑथर कहते हैं हमें इन डिफरेंसेस का बेनिफिट लेना चाहिए और लोगों की अलग अलग नॉलेज और एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि सारी बड़ी कंपनीज के CEO अपने साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स और फील्ड के एक्सपर्ट्स को रखते हैं ताकि वे सब मिलकर उनकी कंपनी को ग्रो कर पाए। वैसे ही हाईली इफेक्टिव लोग ये जानते हैं कि अकेले हम ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हमारा लोगों से अच्छे रिलेशन बिल्ड करना और उन्हें साथ लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर पूरी बॉडी को फंक्शन करवाते हैं। सिमिलरली वैसे ही सारे लोग मिलकर स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं और मिलकर कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्स को अचीव करते हैं। ये सारी 6 हैबिट्स को बिल्ड करना पेड़ को काटने जैसा है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन किसी भी पेड़ को काटने के लिए आपकी आरी शार्प होनी चाहिए। सिमिलरली इन कुछ हैबिट्स को हैंडल करने के लिए आपको भी अपने आप को शार्प रखना चाहिए, जिसे करने के लिए आपको इन 4 एरियाज़ को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। आपके माइंड को आपके बेस्ट फॉर्म में काम कराने के लिए आपकी बॉडी अपने बेस्ट स्टेट में होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपनी फिजिक का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्पिरिचुअली अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल साइड का भी केयर करनी चाहिए। मेडिटेशन,
प्रेयर, म्यूज़िक, आर्ट एक्सेट्रा। जो भी काम आपके माइंड को पीस देता है वो सारे काम करो। मेंटल हेल्थ अपने माइंड को ग्रो करते रहो, सीखते रहो, बुक्स पढ़ते रहो। ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोस देखो जो आपको बेहतर बनाएगी। नए एक्सपीरियंस को लो, दूसरे लोगों को सिखाओ, नॉलेज गेन करो और अपनी मेंटल हेल्थ की अच्छे से केयर करो। सोशली अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना, इंडिपेंडेंट जीना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, यह सब आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और आप सोशली बेटर बन पाएंगे। इन चारों एरियाज को इम्प्रूव करते रहने से आप खुद को एनर्जाइज रख पाओगे ताकि आप बाकी सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारा चैनल ग्रो होगा और आपका सपोर्ट भी हमारे साथ रहेगा। बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।